अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पूरी पार्टी में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। दरअसल जहां पहले पूरी पार्टी इसके विरोध में उतरी हुई है कि अरविंद केजरीवाल ही जेल से सरकार चलाएंगे और सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सोचने वाली बात यह है कि इस बात की ज्यादा संभावना नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे। राजनीति के जानकारों का भी मानना है कि ऐसा ना तो पहले कभी हुआ है और ना ऐसा हो सकता है। दिल्ली के सीएम होने के नाते ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक मुख्यमंत्री को एक दिन में कई मीटिंगें करनी पड़ती है और कई लोगों से मिलना भी पड़ता है और जेल में होना ऐसा मुमकिन नहीं है। पर पूरी आप पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। बता दें कि दिल्ली एलजी सक्सेना ने भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। एलजी सक्सेना ने कहा कि जेल से सरकार चलाने का मैं कोई भी आदेश नहीं दे सकता। तो वहीं आप पार्टी का कहना है कि एलजी सक्सेना इस बात पर राजी हो जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल को किसी ऐसी बिल्डिंग में रखा जा सकता है जहां से वो सरकार चला सकते हैं। पर देखा जाए तो फिर वो जेल कहां से हुई। अगर अरविंद केजरीवाल को इस बात की इजाजत दे दी जाती है तो अरविंद केजरीवाल को कैसे पता चलेगा कि जेल की चारदीवारी के पीछे रहना कैसा होता है। अगर केजरीवाल ने करोड़ों हजम किए हैं तो उसका भुगतान तो अरविंद केजरीवाल को करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर पूरी बीजेपी पार्टी भी इस बात को लेकर आप पर हमलावर है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। बीजेपी का कहना था कि जेल में आरोपी गैंग चलाते हैं, सरकार नहीं। और आप पार्टी ने तो इतना बड़ा घोटाला किया है तो ऐसा करना सही नहीं। आज अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी की इस बात को मान भी लिया जाए तो कल कोई और मंत्री भी ऐसी ही बातें करता नजर आएगा और कहेगा कि मैं भी जेल से सरकार चलाऊंगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पार्टी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो जेल से सरकार चलाए। यही सबसे बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर अड़ी है। वैसे भी आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा, लेकिन आप गैंग इस बात पर बार बार जोर देती नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो अगला दिल्ली का सीएम पद कौन संभालेगा। जहां पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आ रहा था तो अब उनका इस लिस्ट से नाम हटता नजर भी आ रहा है। दरअसल आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर खुद ईडी और सीबीआई की जांच की तलवार लटक रही है। ऐसे में दोनों का फंसना तो तय माना जा रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात से पर्दा उठाते हुए कहा था कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का रिपोर्ट करता था। तब से दोनों को अपनी गिरफ्तारी का डर भी सताने लगा है और पूरी आप गैंग इस बात पर भी सहमत नजर नहीं आ रही कि सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का अगला सीएम बनाया जाए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल को भी इस बात की चिंता सताने लगी है कि उनको आप पार्टी से निकालने की पूरी तैयारी है। सोचिए अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले चाहते तो पार्टी में किसी को भी सीएम का पद सौंप सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की भनक लग चुकी है कि पार्टी में उनके खिलाफ ही षड्यंत्र रचा जा रहा है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले अपनी पत्नी को सीएम का कार्यभार सौंपना चाहते थे, पर आप गैंग ने इस बात से इनकार कर दिया था। खुद अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े चमचे संजय सिंह भी अब इस बात से इनकार करते नजर आए हैं कि सुनीता केजरीवाल का पार्टी में कोई भी रोल नहीं है और वो दिल्ली के सीएम पद की हकदार भी नहीं। तो ये बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही अब पार्टी में षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे पार्टी से बाहर किया जाए। वैसे भी दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना नामुमकिन नजर आ रहा है। ईडी इस बात का भी कोर्ट में खुलासा कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के सबसे बड़े सरगना है और गोवा के चुनाव में रिश्वत के पैसे को उन्होंने चुनाव प्रचार में उड़ाया है। यही वजह है कि अब तक ईडी को आप मंत्रियों के यहाँ से रेड में एक भी पैसा नहीं मिला है। अब देखना ये भी दिलचस्प रहने वाला है कि सबको धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल को जब पार्टी से उनके ही चमचे लात मार कर बाहर करेंगे तो फिर उनका रिएक्शन इस पर क्या रहने वाला है। और ये भी देखना होगा कि आप पार्टी में आखिर वो कौन है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र भी रच रहा है। वैसे आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं।